एक और पत्नी बेवफा निकली। क्या है ये क्राइम का मामला, मैं आपको बताता हूँ। ये मामला मध्य प्रदेश के धार के गोदी खेड़ा गांव का है, जहां पर रोहित नाम के आदमी की हत्या हुई और काफी चर्चा में है ये मामला। इस घटना में उनकी पत्नी, रोहित की जो पत्नी है प्रियंका, शुरू में तो काफी रो रो के लोगों को बता रही थी कि घर में बदमाश घुस घुस गए रात में, और बदमाशों ने मुझे बांध दिया, और बदमाश लूटपाट कर रहे थे और लूटपाट के दौरान उन्होंने रोहित को मार दिया। प्रियंका पर शुरुआती दौर पे तो लोगों को यकीन हुआ, लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। पुलिस जांच में एक एक परतें खुलती नजर आई। सामने आया कि ये एक अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी साजिश थी। जांच में खुलासा हुआ कि प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। घटना वाली रात जो तस्वीर सामने आई वो एक सामान्य क्राइम सीन जैसी थी। घर का सामान बिखरा हुआ था, पति देव कृष्ण खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था, और प्रियंका खुद को बांधे हुए बाजू में बैठ के रो रही थी। पुलिस ने प्रियंका के बयान को घटना स्थल के साक्ष्यों से मिलाया। जो कहानी वो बता रही थी वो पूरी तरह से वहां के हालत से मेल नहीं खा रही थी। लूट का जो सीन दिखाया गया वो बनावटी लग रहा था। कुछ सामान बिखरा जरूर था, लेकिन पूरा घटनाक्रम सही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मृतक के परिवार के बयान भी सामने आने लगे। मृतक की बहन ज्योति ने बताया कि प्रियंका का व्यवहार शादी के बाद से ही कुछ ठीक नहीं लगता था। वो अक्सर चिड़चिड़ करती रहती थी, ठीक से बात नहीं करती थी, घर में किसी से घुलती मिलती नहीं थी। परिजनों के मुताबिक प्रियंका अक्सर पति को कहती थी कि वो उसके लायक नहीं है। वो उसे ताने देती थी, और यहाँ तक कि रंग रूप को लेकर भी टिप्पणी करती थी और कहती थी कि उसे उससे बेहतर जीवन मिल सकता है। और कई बार तो उसने तलाक की बात भी कही। जांच में सबसे अहम कड़ी तब सामने आई जब प्रियंका और कमलेश के संबंधों की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था, और यही संपर्क पूरे मामले का मुख्य कारण बना। जांच में सामने आया कि पति को रास्ते से हटाने की योजना पहले ही बना ली गई थी। योजना के अनुसार रात में हमला किया जाना था, जब देव कृष्णा सो रहा हो। घटना की रात यही हुआ। सोते हुए देव कृष्णा पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम को लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई। घर का सामान बिखराया गया, प्रियंका को बांधा गया, और कुछ देर बाद उसे शोर मचाने के लिए भी कहा गया। यानी घटना के बाद का पूरा सीन पहले से ही तय योजना का एक हिस्सा था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर तेजी से जांच की। लगातार पूछताछ में कहानी टूटने लगी, और आखिरकार प्रियंका ने साजिश की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी एक और सह आरोपी जो था सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। ऐसी घटना को देख के साला डर लगने लग जाता है यार। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी लगता है कि भाई आप जिसके साथ में रह रहे हो वो आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब इससे तो अच्छा शादी मत करो। आप लोगों को क्या लगता है यार, अगर लाइफ में ऐसे ही लोग हैं तो शादी ना करना सबसे सही डिसीजन है? मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि शादी ना करो, सिंगल रहो भाई। ये सब टेंशन से बचे रहो। एक छोटी सी जिंदगी है, आपको पता नहीं कि आपका पार्टनर जिसके साथ में आप पूरी जिंदगी निभाने की कस्में खाते हो, वही आपकी हत्या करने की योजना बनाता है।